में वार्म अप कर लिया जाए क्योंकि आज हम करेंगे थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग स्ट्रेचिंग। तो मैंने कहा जगा दूं आप लोगों को, जाग जाएं, उठ जाएं। सुबह खैर पाकिस्तान। सो आई होप ऑल इज़ वेल। 3 दिन के बाद आपसे मुलाकात होती है, एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है और बुरी ट्रैफिक होती है और उसमें से टेंशन में आना पड़ता है। लेकिन एक रोड बन रही है, पता नहीं वो कब अल्लाह करे बन जाए, इसी साल ख़त्म होने से पहले। उसकी वजह से इतनी नैरो सी रोड है, उसमें आप सुबह निकले, दोपहर निकले, शाम रात, इट्स ऑलवेज फुल, इट्स ऑलवेज ट्रैफिक जैम। तो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं। सो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं ताकि आप लोगों को मैं इन्वॉल्व कर लूं प्रोग्राम में। वो ऐसे कौन से शायर थे जिन्हें उर्दू शायरी का बादशाह कहा जाता था? वो ऐसे कौन से शायर थे जिन्हें उर्दू शायरी का बादशाह कहा जाता है? आपने कॉल करके बताना है 051-410-2357 पे। और उसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट होंगे वो हैं जीजा फजली, आर्ट्स कल्चर रिप्रेजेंटेटिव है, फेस्टिवल डायरेक्टर है, फिलांथ्रोपिस्ट है, और साथ में रिफ़त अंजुम साहबा होंगी जो कि शायरा हैं, पोइटस हैं, पंजाबी उर्दू में शायरी करती हैं, रेडियो एंकर हैं, ऑथर हैं एंड होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। इतनी सारी चीज़ें एक इंसान में कैसे वो मैनेज करती हैं, तो आज उन्हीं की ज़बानी पूछेंगे। और आज का जो सॉन्ग है वो है बहुत ही फेमस राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में, जो वीडियो दिखाएंगे आपको, सांसों की माला। और क्वेश्चन जो है आज का उसी के हवाले से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। वो एंड में आपको जब सवाल का जवाब दिया जाएगा तो उसमें जो है अम्माद ने बहुत खूबसूरती से उसको बनाया है। तो आज का शो स्टार्ट हो गया है, हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके, मैसेज करने का ऑप्शन इंशाल्लाह हुआ करेगा। लेकिन अगर आपने कोई अपनी राय देनी है तो इसी शो का जो पेज है ऑन फेसबुक वो है द मिशी खान शो, उस पर आप जाके इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है 2 आगे आएगा, न्यूमेरिकल 2, वो है इंस्टाग्राम पे मिशी खान ऑफिशियल। मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, मिशी खान ऑफिशियली। टिकटॉक पे है और ट्विटर पे है मिशी खान @मिशलिशस। जो K2 TV है उसका पेज जो है फेसबुक पे वो भी K2 TV है। उसके अलावा जो इंस्टाग्राम है वो भी K2 TV है। और साथ आप सिर्फ टाइप करेंगे तो आपको जो है सामने आ जाएगा। और जो ट्विटर है उस पर भी K2 TV है। यूट्यूब का चैनल जो है हमारा ऑफिशियल, उसको भी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें उसको। और बेल आइकन का जो बटन है वो दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल जाए। वो है K2 TV। जैसे आप टाइप करेंगे ऑफिशियल आ जाएगा, तो आप जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आज नाज़रीन हम लोग करेंगे, आज बड़े ज़बरदस्त सी एक आसफ़ा ने लाहौर से लिखा था कि आसान सी स्वीडिश बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि सेमोलिना, जिसको हम सूजी कहते हैं, वो सेहत के लिए बेहतरीन है। सिर्फ आप संडे वाले दिन हलवा पूड़ी जब खाते हैं, उसमें चने भी होते हैं, वो तरकारी भी होती है, अचार भी होता है, पूड़ियाँ तेल से भरी हुई, और साथ में थोड़ा सा हलवा होता है। लेकिन सूजी का हलवा अगर आप रोज़ खाते हैं तो जो सूजी है वो सेहत के लिए इट्स अ सुपर फूड मैं कहूँगी वो है। और आपको रोज़ थोड़ा सा सूजी का हलवा जो है प्लेन, कोई उसमें नट्स या उसमें जो बहुत ही लोग सोचते हैं ना उसमें बनानेंगे तो उसके अंदर बहुत ख़र्चा होगा। सूजी बड़ी आसानी से मिलती है, देसी घी जो है या घी जो है उसमें आप उसको आसानी से बनाएं, सिंपल वाला। बीच में इलायची डालें और ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा कह रही हूँ लगा के आप उसको सर्व कर सकते हैं। इट्स द टेस्टीएस्ट हलवा। तो आज सूजी का हलवा बन रहा है, आसफ़ा ने जो फरमाइश की थी उनके लिए। और साथ में आज हम थोड़ी सी मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत अरसा से मैं कह रही थी मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोई ना कोई सुबह फ़िटनेस के हवाले से, ताकि आपका मूड अच्छा रहेगा। जब खून का दौरानिया आपका बढ़ता है, यानी आपको इससे पहले जो भी एक्सरसाइज आप करें उससे पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, वरना एकदम से आप डायरेक्टली शुरू कर देंगे तो उससे होगा ये कि आपके जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, तो वो आपके खिंच जाते हैं और फिर आप कहते एक दिन के बाद आप करते नहीं हैं। तो ये अटायर जो है ये भी चेंज होगा जब गेस्ट है। और एक बात है, प्लीज़ जो एक्सरसाइज के कपड़े हैं वो पहन के बाहर ना जाया करें। मार्केट्स में इधर उधर आप एक्सरसाइज के कपड़े पहन के फिर रहे होते हैं, ख़वातीन व हज़रात। अब मेरा जो गेस्ट का जो सेगमेंट होगा उसमें मैं जाके, मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं जाके चेंज कर सकती हूँ। तो आज जो है मिक्स एंड मैच करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, योगा और उसके आसन, और साथ में थोड़ी सी आपको जंपिंग करनी होगी बिकॉज
आपको अपने खून का दौरानिया बढ़ाना है तो 5 मिनट या 2 से 3 मिनट में आप बढ़ा सकते हैं। जितनी ख़वातीन जो बहनें मुझे देख रही हैं और बच्चियाँ देख रही हैं, जो हर कोई नहीं जा सकता जिम, क्योंकि हर एक के एरिया में जिम नहीं, तो आप ये ना समझें कि अगर जिम आप नहीं जा सकते तो आप फिट नहीं रह सकते। आपने एक अच्छा सा मैट लेना है, ये देख लें, ये योगा का मैट है, ये थोड़ा सा वो होता है, मोटा होता है, इससे कुशनिंग आपको मिलती है, ताकि अगर आप इसमें बैठ के या लेट के कोई भी आसन या एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको जो है ना सॉफ्ट थोड़ा होता है। ये कर लें, या अगर जितनी ख़वातीन देखिए मंगवा लें, आपके एरिया में नहीं मिलता, इस्लामाबाद से या करीबी कोई भी स्पोर्ट्स शॉप से या बड़ी सुपरमार्केट से मिल जाता है। दूसरी बात ये, अगर ये नहीं है तो आप मोटी कोई भी खेस या चादर रख के ना, तो आप अपने घर में भी कर सकती हैं और आप घर में रह के भी फिट हो सकती हैं। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा खून का दौरानिया बढ़ाते हैं हसन रहीम के गाने के ऊपर, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं, इसको इधर कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। वो पहले वाला हमारा सेट जो था ना, उसकी जो फ्लोर था ना, वो बहुत फैला हुआ था, लेकिन फिर हमारी कैमरा टीम भी माशाल्लाह से आ चुकी है। तो अब थोड़ा सा म्यूज़िक लगा दें हसन रहीम वाला, उसके बाद हम आ जाएंगे टिंग टोंग टिडिंग, ज़रा स्लो म्यूज़िक पे। पहले खून का दौरानिया बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 गो। नहीं, ये वाला नहीं, हसन रहीम वाला, ताकि पहले खून का दौरानिया बढ़े, वरना इसमें तो नहीं बढ़ेगा खून का दौरान। और अब आप लगा दें वो टिंग टोंग टिंग म्यूज़िक। इसको इधर रख लेते हैं। ओके, लंबा सांस अंदर लेना है अपने और नाक से बाहर निकालना है। जब आप सांस सही लेंगे एक्सरसाइज के दौरान, तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा, आपका फोकस अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, और मूड ही है जो सारा दिन आपको चीज़ों में काम आता है। तो सबसे पहले लंबा सांस लें, नाक से हम सांस अंदर लेंगे और मुंह से एक्सेल करेंगे, यानी निकाल देंगे। लंबा सांस आपने लेना, 1 2 3 4, मेरे साथ मिलके। थर्ड टाइम, उसके बाद हम अपना आसन स्टार्ट करते हैं। नाक से अंदर आप देखें, एकदम से लगता है कि शायद दिमाग खुल गया बिल्कुल, और आप इतने रिलैक्स होते हैं। ये आप ऑफिस में जितने मर्द हजरात हैं, ऑफिस में बैठ के अपने ज़ाहिर आप सीट पे बैठे होते हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग करें, 2 से 3 मिनट करें, आप देखें आपकी सारी टेंशन रिलैक्स हो जाएंगे आप। अब हम आ जाते हैं इधर। अब मैं इस तरह बैठूंगी 1 सेकेंड, 1 मिनट के लिए ऐसे। बिल्कुल आपने अपनी स्पाइन यानी आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। नाक से सांस अंदर लें दोबारा से, रोक के रखें, पेट बिल्कुल टाइट रखें, सर को नीचे ले जाएं, रिलैक्स करें, ये गर्दन की सारी टेंशन आप भूल जाएं, दुनिया के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। नाक से दोबारा सांस अंदर लें, टेंशन निकाल दें सारी। ओके, अब आ जाते हैं, जिस तरह आप नीचे दस्तरखान पे बैठते हैं, इसी तरीके से हम इधर बैठेंगे ऐसे करके। इससे आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब आपने अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब, यानी आपकी ये वाली फिंगर और जो ये अंगूठा है, इसको जोड़ लेना है और इस तरह बैठना है, हथेली ऊपर करके। सांस लंबा ले, रोक के रखें,
3 दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा रह गया है। ऐसे जाएंगे, आप रिलैक्स करेंगे। एक दफ़ा लास्ट टाइम और। मेरा दिल चाह रहा है मैं इतनी रिलैक्स हो गई कि मेरी वो जो सारा होता है ना, आप और एकदम से आ गई स्माइल मुंह पे। इसी तरह आपने भी करना है, अपने घर में करना है, ऑफिस में करना है। डीप ब्रीदिंग करेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके। कोई भी आपकी परेशानियां, घर, ये वो, बच्चे, सब्जी, महंगाई, मुल्क की हालात, सब भूल जाएं 10 मिनट के लिए। अब हम रेडी हैं कोई भी आसन करने के लिए। सबसे पहले मैं अब आराम से खड़ी होती हूँ। इसको कहते हैं पाम ट्री पोज। इससे आपकी बॉडी जो है वो इलोंगेट होती है और आपके जो भी ये जगह होती है ना, लोगों के ऐसे हो जाते हैं, कद थोड़ा सा वक्त के साथ, एज के साथ छोटे होने लगते हैं। इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग, जिस तरह बेबी होता है जब पैदा होता है तो उसकी होती है, इसी तरह आपने अपनी सारी थोड़ा सा गैप रखना है अपने ये लेग्स में, यानी टांगों में। इस तरह आपने लॉक कर लेने हैं अपनी सारी फिंगर्स, ये देख लें इस तरह, ये ऐसे, ठीक है। अब हमने सांस अंदर लेना है और जब हम अपने टोज़ यानी अपने जो तलवे होते हैं, नहीं हाँ तलवे होते हैं ना, तलवों पे हमने खड़े होना है। तो आपने सांस रोक के रखना है। जब हम नीचे आएंगे तो आपने सांस एक्सेल यानी मुंह से एक्सेल करना है। अब हम सांस अंदर लेंगे लंबा सा, इनको आपने इस तरह नीचे कर लेना है और फिर एकदम से आपने सांस रोक के ऊपर की तरफ जाना है। और मेरे पैर देख लीजिएगा, अभी मैं सांस दोबारा लेती हूँ। इस तरह आपने करना है। पहले इनको इस तरह जोड़ के, इस तरह करके आपने सांस अंदर लेना है। नीचे आएंगे, सांस बाहर, और आप देखिए कि जैकेट जो है बेचारी पिछले साल से थोड़ी सी छोटी हो गई है भाई। ये जो मेरी जंपर है, ओके कोई बात नहीं है। अब आपने 3 दफ़ा जो भी आप आसन करें वो 3 दफ़ा से ज़्यादा ना करें, और जो बिगिनर्स हैं वो 1 दफ़ा ही करें शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता जब उनको प्रैक्टिस होगी तो आप 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करते, चाहे आप एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। दोबारा से करते हैं, 2 दफ़ा रह गई है। इस तरह लॉक करना है, इस तरह करना है, सांस अंदर लेना है और ऊपर चले जाना है। स्माइल करना नहीं भूलना। और ऐसे टेंशन को झाड़ दें, परेशानियों को इस तरह झाड़ दें, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके। लास्ट टाइम, तीसरी दफ़ा। टेन टाइम्स गिने और पेट बिल्कुल अंदर है आपका इस वक्त। उफ माय गॉड नाज़िया, ऐसे लगता है कि बॉडी इलोंगेट हो जाती है। ये जगह आपकी ऊपर है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मैंने मिक्स एंड मैच एरोबिक्स का डाला है। अब थोड़े से आपने लेग्स इस तरह रखने हैं और ये वाला जो हाथ है इसको आपने ऊपर रखना है आसमान की तरफ, और हम स्लिप करके इधर जाएंगे। तो आपके जो लव हैंडल्स या जो साइड का फैट है वो आहिस्ता आहिस्ता चंद हफ्तों में कम होना शुरू होगा, रोज़ अगर करेंगे तो। वापस आएंगे, इस तरह आएंगे, वापस आएंगे, इस तरह दूसरी तरफ। 1 2 3, सांस अंदर लें। नहीं, ये पूरा दिखाएं ज़रा, ये मैं जाती कैसे हूँ। इस तरह ऐसे आपने हाथ रखना है और थोड़ा दूर करें, और दूर और दूर और दूर और दूर और दूर, प्लीज़, ओके बस रुक जाए।
ए, ये हाथ आपने स्लिप करके इस घुटने तक ले आना है। नाज़रीन, व्हाट रिलीफ। अब जरा जल्दी करेंगे, 2 टाइम रह गई है। अब ये लिया और ये गए, गिने 5 तक और फिर वापस आ जाएं। इसी तरह अब दोबारा से सेकंड टाइम वापस आ जाएं। अब थर्ड एंड लास्ट टाइम आपने ज़रा हल्के हल्के करना है और लास्ट टाइम। दैट्स इट। आपकी अपर बॉडी देखिए ना कितना टाइम लगा। हम लोग गॉसिप में, फ़ोन में बॉडी का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अब अपने लेग्स के लिए। अच्छा, मैं अब इधर आ जाती हूँ, ये बेहतर एंगल है। अब आपने ये घुटना यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा। अब आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेम रिपीट करेंगे। ये भी 3 दफ़ा आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये किया। अब हमने करना है जो मेरा फेवरेट पोज है, जो कि आपकी बैकबोन और बैक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपने सिर्फ एक दफ़ा पहली दफ़ा में करना है। मैं करती रहती हूँ तो आपको मेरा आसान लगेगा। इसको कहते हैं कोबरा पोज। लेकिन इसमें आपने आराम से लेट जाना है, आराम से लेट जाना है ऐसे करके। जब भी आपने इसमें रिलैक्स करना है तो आपने हाथ ऐसे रखने हैं और माथा जो है हाथों पे रख देना है। ठीक है, इस तरह करके ऐसे। अब हमने क्या करना है, अपने चेस्ट के पास आपने अपने हाथ रखने हैं, ये चेस्ट के पास। तो पहला जो है आपने थोड़ी इधर रखी और 1 2 3 करके सांस आपने अंदर रखना है और अपनी बटॉक्स जो हैं मतलब हिप्स जो है उनको टाइट रखना है, वरना आपको बहुत इंजरी हो सकती है। जैसे हम ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, 1 2 3, सांस लंबा और रोक लेना है। थ्री टाइम्स करेंगे, सांस अंदर, देखिए आपकी गर्दन भी इसमें स्ट्रेच हो रही है। वापस जाएंगे, लास्ट टाइम। ये आप तैयारी कर रहे हैं कि आप जब अब कोबरा पोज में जाएंगे तो आपको इंजरी नहीं होगी, लेकिन आपने सांस अपना रोक के रखना है, अपनी बटक्स यानी हिप्स को बिल्कुल स्टिफ रखना है, वरना आपको बहुत इंजरी हो सकती है। ये दोबारा मैं बता रही हूँ। अब हम सांस अंदर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कोबरा फन निकालता है, हम भी फन निकालेंगे अभी। ठीक है, और आपने लेग्स में थोड़ा सा गैप देना है। लेग्स जो है जोड़ के नहीं रखनी, लेग्स में गैप देना है इस तरह। 1 2 3, बस सांस अंदर, सेकेंड टाइम सांस अंदर, हिप्स आपने बहुत टाइट रखने। थर्ड टाइम, और अब
पूरे योगा में ये सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, पूरी बॉडी के लिए एक बेहतरीन पोज है जिसको हम बो पोज कहेंगे। ये फाइनल है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं कोबरा के, एक पहले वाला, एक अभी वाला और एक ये लास्ट वाला। इसमें आपकी पूरी बॉडी को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी ना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। पहली दफ़ा मैं अभी भी बता दूं कि जो लोग करेंगे इसको फर्स्ट टाइम वो एक दफ़ा करें, और जो रेगुलर करते हैं वो 3 मरतबा से ज़्यादा ना करें। अब आपको बताती हूँ इसका फ़ाइनल क्या है। सांस आपने अंदर रखना है, ये लेग को ऐसे रखना है, हम एक बो की तरह बॉडी हो जाती है, जिस तरह एक, ये आपने इस तरह पकड़ लिया, ठीक है। अब आपने माथा मैट पे रखा, सांस लंबा लिया, दो सेकंड दें, सांस अंदर लें, लास्ट टाइम सांस अंदर लें और रोक लें। जब भी आप कोई भी आसन करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करें, लंबे सांस 3-4 मरतबा लें। मैट से उठते में हमेशा अपना इस तरह कमर को, अब आपने बिल्कुल इस तरह करके आपने आराम से उठ जाना है और वापस हम अपने नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। अब आपको सिर्फ फेस की एक्सरसाइज गर्दन की बता रही हूँ। गर्दन आपने, जिनकी डबल चिन है, उन्होंने हाथ इस तरह पीछे रखना है और वापस आए, लेफ्ट देखें, नज़ारा देखें बाहर का खूबसूरत हमारे चैनल का, और सांस 4-5 मरतबा लेंगे। हो गया नाज़रीन, आज की एक्सरसाइज इज डन डन डन। अब आपने थोड़ा सा दोबारा से ये करना है। 1 के बराबर सूजी है, 1 कप ही चीनी है, साथ में खोपरा है, किशमिश है, मूंगफली है और बादाम है। अगर ये सारी चीज़ें ना भी हों तो भी हलवा बहुत अच्छा बनता है। चांदी के वर्क है और थोड़ा सा जर्दे का रंग है। अगर आपने नेचुरल उसका कलर रखना है तो आप नेचुरल रख सकते हैं, और अगर आपने उसमें थोड़ा सा वो हलवाइयों वाला रंग देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। हैंड वॉश हो गया नाज़रीन। अब इसमें मैं डाल दूँ घी, आधा कप के बराबर घी डाल रही हूँ उसमें। और हम सूजी ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि वो जो हलवाइयों वाला फ्लेवर है वो इसी तरह आएगा, और हमारे पास वो नहीं है एज़ यूजुअल। इलायची नहीं है भाई, इलायची। तो एक क्विक से क्या हो रहा है ब्रेक पे, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़गा बात कर रही हूँ। बाज़गा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये कहने लगी थी कि आपकी और मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। मैंने भी रात में सूजी का हलवा बनाया था। देख लें, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत दिनों से ना वो ग्रोसरीज में सूजी का पैकेट रखा हुआ था। हाँ। तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मेरे हस्बैंड ने खाया, बच्चों ने नहीं खाया। हालांकि मैंने काजू बादाम सब कुछ डाला था। अच्छा, अगर आप प्लेन बनाए ना, मैं भी अभी प्लेन बनाऊंगी, ऊपर से गार्निशिंग के लिए अगर डालने हो आप अलहदा रख लें, उसी प्लेटर के साथ अलहदा बोल्स में रख लें। जिसने डालना है वो खुद ही से डाल ले, बजाय सारे पे डाला जाए। हाँ, मेरे हस्बैंड मीठे के शौकीन है। अच्छा, माशाल्लाह। उन्होंने बड़े शौक से खाया। चलो, वेरी नाइस। बाकी अभी रखा हुआ है। अभी मैं सोच रही हूँ मेड आएगी ना, उसे चाय के साथ दूंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं खैरियत से। और आपकी मोहब्बत में मैंने उरूसा डाउनलोड करवाया अपने बेटे से। अच्छा। अपने बच्चों को भी दिखाया, हादी मोहित को भी, अपने मियाँ को भी दोबारा दिखाया। अच्छा। अब वो हमने 3 दिन में पूरा उसकी 16 एपिसोड देखे।
अब मेरे बच्चे पूछ रहे थे अब इनका कोई और ड्रामा बताएं, मुझे याद नहीं आ रहा था, बताएं कोई और ड्रामा अपना। अजायब खाना है अच्छा हाँ, वो नहीं तो मेरा ठहरे नहीं, फेवरेट वो था। बच्चों के देखने का नहीं है, उनको नहीं समझ आएगी। अजायब खाना तो नहीं, मास्टरपीस था, वो तो मेरा फेवरेट है। मैं बच्चों वाला बता रही हूँ आपको, खाला खैरन। खाला खैर है, हाँ, वो अच्छा। उनको अजायब खाना इज फॉर एडल्ट्स, वो उनको नहीं समझ आएगी। तो आप उनको खाला खैरन दिखाना, वो बहुत मजे अजायब का है। खाना मैंने खुद 2-3 दफा देख रखा है। क्या चीज? अजायब खाना मैंने 2-3 दफा देखा हुआ है खुद ना। अच्छा अच्छा, नहीं आप वो बच्चों का तो बोल रही थी ना, तो मैंने कहा बच्चों के लिए बहुत फनी ड्रामा है और बच्चे विल लव इट, खाला खैरन। हाँ, खाला खैरन जरूर हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, और आपको मजे की बात बताऊं, मैं आपसे कहने ही वाली थी कि मिशी आपने इतना वेट कैसे लूज किया था, तो आपने राज बता दिया, क्योंकि मैंने काफी पुट ऑन किया हुआ है ना, तो मैं भी सोच रही थी कुछ करूं। आपने एक तो ये करना है, अपनी डाइट का सबसे पहले ख्याल करना है, छोटे मील्स खाएं सारा दिन, थोड़ा थोड़ा लेके 6 मील्स खाएं, और साथ में सुबह आप अगर सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, बट शाम में भी करें तो आपकी बॉडी ऑलमोस्ट सोने वाली होती है, तो वो इतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना सुबह होता है बॉडी पे असर, सुबह की एक्सरसाइज जो है। ठीक, तो करें आप, ओके, इंशाल्लाह लूज कर लेंगी कि ऐसा क्या है। आप फिट होने के लिए दिमाग में रखें कि यू हैव टू बी फिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा दिनों के लिए। पतले पतले होके क्या करना होता है, बट ये कि बाज़गाह, थैंक यू सो मच, हमारी प्यारी सी बाज़गाह थी हमारे साथ। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है कि इलायची जो है तोड़ के 2-3 डालनी है। हमारे पास है इलायची? वी डोंट हैव इलायची, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ओह सॉरी, ब्रेक पे जाने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से है? विक्टोरिया सीक्रेट को भी मेरा ख़ास सलाम, और शाम में अनीता को भी मेरा ख़ास सलाम, और बारवजन को भी मेरा ख़ास सलाम। सो नाज़रीन, जाना है ज़रूरी हमने ब्रेक पे? नहीं, ठहर जाओ ना थोड़ा सा। ये जो घी हमने डाला था गर्म हो गया, आधा कप इसमें डालेंगे हम सूजी का, आधा, पूरा नहीं डालना हमने। इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे, इसकी भुनाई, यू नो भुनाई नाज़रीन, भूने इनको, भूने, जिस तरह दिमागों को लोग भूनते हैं रोज़, इसी तरह आप लोग इसको भूने। ये देखें अच्छी। अच्छा, चीनी का हम बनाएंगे अलहदा से शीरा, एकदम से नहीं इसमें डालेंगे। अब आपने इस तरह इसको हल्का हल्का ब्राउन करना है। ये देख लें, इतनी सूजी है। जो बाज़ार वाला मैं आपको बता रही हूँ, जो एक लुक आती है बाज़ार की, उसमें सूजी कम इस्तेमाल होती है क्वांटिटी में, तब उस तरह का हलवा जाके बनता है। ये देख लें, ये हल्का हल्का ये हो रहा है, सिमर हो रहा है। और जो सॉस पैन है, अगर सामने ही रहने देते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतनी सफाई जो है, सफाई हो जाती है इसमें। मैं पहले नाज़रीन चाय गर्म कर लूँ पुरानी स्टाइल में, सॉस पैन में डाल के, ठीक है? एक सेकेंड, क्यों हमारा प्लग नहीं है उधर, ये कैसे हो गया भाई? ओके, हल्के हल्के, ये देखें आप चम्मच चलाते रहें, आपने छोड़ के नहीं कहीं जाना इस सूजी को। इसमें अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और डालती हूँ, थोड़ी सी, इतनी बस। या इसको अच्छी तरह आप हिलाते जाएं, हिलाते जाएं और हिलाते जाएं। ये देख लें। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, ये देख लें, इस स्टेज पे आपने, अगर आपका दिल है तो ये किशमिश लेके आप डाल सकते हैं इस स्टेज पे। दूसरे सॉस पैन में मैं रख लूँगी पानी, और उसके अंदर हम चीनी को अच्छी तरह मेल्ट करेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि वो मज़ेदार हो जाए। चीनी भी इसमें डाल दें, सारा कुछ डाल दें, मज़ा नहीं आता। अब आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, ये भुन रहा है जब तक, हम चल के नुसरत फ़तेह अली खान, सॉरी, राहत फ़तेह अली खान साहब का कौन सा सॉन्ग था, सांसों की माला पे न पी का नाम, वो चल के सुनेंगे। उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ है जो है हमारे दोनों गेस्ट होंगे, और फिर साथ साथ हम हलवा भी बनाएंगे। ये अब इस स्टेज पे मैं हल्की आंच कर देती हूँ, आप चल के सॉन्ग सुने, और उसके बाद वक्फे पे जाते हैं, और उसके बाद वापस आते हैं। भाई जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। हमारे दोनों मेहमान हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। हलवा जो है उसके मैं प्रोसीजर उधर जाके आपको साथ साथ बताऊंगी। अवतार चेंज हो गया है, इसको कहते हैं क्विक होना चाहिए। एक्सरसाइज करेंगे तो आपके रिफ्लेक्सेस भी माफ़ कीजिएगा तेज़ चलेंगे, वरना वही स्लो कोच की तरह फिर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी माफ़ कीजिएगा, आर्ट्स कल्चर रिप्रेजेंटेटिव हैं, फेस्टिवल डायरेक्टर हैं। एक बड़ा फेमस फेस्टिवल कोविड-19 से पहले इनका होता था, जो कि पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया से लोग उसमें आते थे, म्यूज़िक से रिलेटेड, और बहुत सक्सेसफुल था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से अभी तक नहीं हुआ, लेकिन दोबारा से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। फिलांथ्रोपिस्ट हैं और इनसे खूब सारी गपशप लगाएंगे। अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, प्यारे से जीजा फजली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक कैसे हैं? आप? Thank you so much वेलकम for ऑन द having शो। me. Thank you so much. इतने दिन बाद, लेकिन माशाल्लाह आप भी लगता है योगा करते हैं मेरी तरह। हम शायद 5-6 साल बाद मिल रहे हैं। 6 I think साल बाद, between 6 yes, साल yes, बाद, yeah. So, So- you look the same. And- माशाल्लाह. So do you. So Yeah, do you. thank you so much. Welcome on the show. It's Thank you. Maybe because of your food that you, हाँ, the आपके लिए recipes बड़ा- that you have. आपके लिए ज़बरदस्त सा हलवा बन रहा है अभी। Oh wow, I'm waiting for this. वेलकम वंस अगेन। बहुत खुशी हो रही है आप तशरीफ लाए आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड खूब सारी इनसे बातें करेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो आप 05141023557 पे कॉल कर सकते हैं। दूसरी जो मेरी मेहमान है वो शायरा पोइटस हैं, पंजाबी और उर्दू में खूबसूरत शायरी करती हैं, रेडियो एंकर हैं, ऑथर हैं और साथ में होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। तो आज इनसे पूछेंगे इतनी सारी चीज़ें ये कैसे लेके चलती हैं लाइफ में। सो मुलाकात करवाती हूँ बहुत ही प्यारी सी रिफत अंजुम साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक ठाक हैं, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, बहुत शुक्र अल्लाह का। सुबह सुबह नाज़रीन तैयार होना मुश्किल है, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि बिल्कुल आसान है। ये आपसे सीखा है। खैरियत से आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठाक, खैरियत। नाज़रीन शायरी भी होगी, इनसे म्यूज़िक के हवाले से ही बातें होंगी, और कहते हैं ना मिक्स एंड मैच है। तो अब इधर बैठने के बजाय मैं उधर ज़रा जाती हूँ और ज़रा हलवे को भी साथ साथ चेक करती हूँ। नाज़रीन आप लोगों ने अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है। समी समी बिल्कुल साइड दो मुझे समी। अच्छा नाज़रीन, अभी सॉरी 2 सेकंड से बता दूं कि हमने इससे पहले इसमें सूजी डाली थी और अब जाके मैंने इसमें वो इलायची डाल दी, और साथ में जो भी मेवे 4 पड़े हुए थे जिसमें खोपरा था, उसमें था क्या कहते हैं मूंगफली थी, बादाम थे, और साथ में ये देख लें किशमिश थे। अब ये चीज़ें ना भी हों तो आपका हलवा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। ये ऑप्शनल चीज़ें थी। अब ये देखिए काफ़ी भुन गया, इसका कलर देख लें। और दूसरे ही सॉस पैन में मैंने 1 से 1.5 कप के बजाय बराबर चीनी डाली थी और उसका इस तरह शीरा बन गया जो कि थोड़ा बॉयल हो रहा है। अब आपके इस स्टेज पे अगर आपने जर्दे का रंग इसमें डालना है थोड़ा सा, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और आपको ज़रा हलवाई वाला टच आएगा इसमें, जो आप हलवा पूड़ी वाले के पास खाते हैं। अब आपके ऊपर है कि इसको ज़्यादा आपने पीला करना है, ऑरेंज करना है, मैं इतना ही रख रही हूँ। तो जीजा माशाल्लाह से बड़ा सक्सेसफुल आपका एक होता था, वहाँ पे फेस्टिवल होता था, म्यूज़िक फेस्टिवल, और आपका एक रेस्टोरेंट भी था म्यूज़िक से रिलेटेड। सो अब आप जो है क्या आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? वो तो खैर कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो होगा आगे जाके। आजकल आप क्या कर रहे हैं? Well, 2020 कोविड-19 के बाद जो मार्च में हमारा फेस्टिवल होना था, which was planned in the March of 2020 के अंदर, but then again कोविड की वजह से एक तो रेस्टोरेंट भी क्लोज डाउन करना पड़ गया, दूसरा हमारा फेस्टिवल भी जो है वो इफेक्ट हो गया। एंड देन 2 साल जो हम सब ने देखा वो हम सबको पता है कि हम वी वर ऑल लॉकडाउन इन होम्स। और 2021 में मैंने ट्राई किया कि आई शुड डू इट अगेन, बिकॉज बीच में गैप्स आते थे ना, राइट। कि आपको लगता था कि अभी लॉकडाउन खुल गया है और अभी लॉकडाउन हो गया है, तो बीच में वी वर नेवर श्योर कि कब क्या होने लगा है। तो मुझे लगा कि शायद वी कैन डू इट इन 2021, और मैंने अप्रैल 2021 में डेट अनाउंस की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से वही हुआ कि 1 महीना पहले अनाउंस हो गया कि लॉकडाउन लग गया। फिर मैंने कहा कि लेट्स वेट कि जब ओवर हो जाएगा तो फिर उसके बाद करते हैं। फिर मैंने जून फिर जून दिस ईयर मैंने अनाउंस किया था, इट वाज 2nd and 3rd of जून, और उसमें फिर फेस्टिवल जो अनाउंस किया था उसमें वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गया। आपको पता है कि वो फिर शेलिंग हुई और वो सारा कुछ। अभी मैंने 2nd and 3rd दिसंबर को अनाउंस किया और फिर भी अभी कुछ रिस्क है। 26 का इंतजार है कि 26 में आई होप इंशाल्लाह थिंग्स शुड नॉट बी दैट बैड। एंड देखें, पॉलिटिकल लोगों ने अपना नैरेटिव देना होता है। हमारा ये काम है कि हम एक काउंटर नैरेटिव दें, हम एक सिटी लाइफ को बरकरार रखें। सही। हम जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको उसमें एक हैप्पीनेस और इसमें एक कल्चरल एस्पेक्ट जो होता है जो कि लूज़ हो रहा है, क्योंकि हर वक्त पॉलिटिक्स हमारे लिए शायद ये बहुत ज़्यादा हो गया, और हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा अपनी एक नॉर्मेलिटी की तरफ आएँ। और हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी इस अर्ली दिस वीक, और वो पोस्टपोन होगी बिकॉज ऑफ दिस,
लेकिन हाँ, मैंने क्योंकि अभी वो जाहिर है इतनी बड़ी एक चेंज आने वाला change आ रही है, है, तो आई होप इसमें अनरेस्ट वो नहीं होता, हम सबकी दुआ I है। am hoping, and but then I did not change the dates. So my dates are 2nd and 3rd of December, happening at PNC Islamabad. PNC इस्लामाबाद इंशाल्लाह 2nd and 3rd of December। December. तो नाज़रीन इंशाल्लाह दुआ है कि मुल्की हालात जो हैं वो बेहतर हों, स्पेशली इस्लामाबाद रावलपिंडी में, क्योंकि ये कैपिटल है। तो 2nd और 3rd को PNC ज़रूर जाइएगा। टाइमिंग क्या होंगे? So इस दफ़ा जो uniqueness है इस festival में, there are two segments to it. One is the jazz stage and one is the main stage. ओके और jazz stage जो है वो 3 से 6 बजे के दरमियान है, ओके जिसमें तकरीबन 4 इंटरनेशनल मिशंस जो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं इसमें, और 4 मिशंस ने पार्टिसिपेट किया है। अमेरिका से सनी जैन आ रहा है, ऑस्ट्रिया से डूशा कनेक्शन आ रहा है, स्विट्जरलैंड से द लेट नाइट कैट्स आ रहा है, और पोलैंड से मार्सेल बलिंस्की एक ट्रियो है। ये सारे प्योर जैज आर्टिस्ट हैं और पहली दफ़ा पाकिस्तान में जैज स्टेज बनने जा रहा है। अच्छा, Like, वंडरफुल। आज से पहले इतना इंटरनेशनल, इतने बाहर से मुल्कों की पार्टिसिपेशन जैज स्टेज पे जो कि लोगों के लिए ओपन है वो नहीं हुई थी। छोटे छोटे होते थे, कभी किसी एम्बेसी में हो गया, कभी सरीना में, कभी मैरियट में, लेकिन आई थिंक वी आर मार्किंग हिस्ट्री है कि पहली दफ़ा इंटरनेशनल जैज फेस्टिवल होने जा रहा है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ म्यूज़िक मेला फेस्टिवल। सो फर्स्ट हाफ इज़ द जैज एंड द सेकंड हाफ इज़ द मेन स्टेज। मेन स्टेज पे फिर हमारे तमाम पाकिस्तानी आर्टिस्ट होंगे, जिसमें अब्दुल हनान है, फारिस शफ़ी, मौला जट आजकल जो चल रही है वो भी आ रहे हैं, और फिर उसके अलावा उमैर जसवाल हैं, बयान है, साकिन है, निमरा रफ़ीक है। सो वी हैव एंड देन हर सूबे से फोक आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। सो एक तो बहुत वो स्टेज डाइवर्स अलग है और इंटरनेशनल जैज फेस्टिवल नाज़रीन फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद के PNCA में आप 2 और 3 दिसंबर को देख सकते हैं। Yeah. जैज एक ख़ास जॉनरा ऑफ म्यूज़िक है जो कि एक स्ट्रीट, आई थिंक एक पूरी स्ट्रीट है लुइसियाना में, Yeah. जहाँ पे अक्रॉस वहाँ पे जैज प्लेयर्स बाहर बैठे होते हैं और वहाँ से आप स्ट्रीट पे गुजरे तो वो जैज बज रहा होता है वहाँ पे। बिल्कुल सो दैट्स वंडरफुल, Yeah, ब्रावो, thank you, दैट्स thank you. ग्रेट। जैज भी सुने, पॉप के अलावा वो भी एक अलग फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ज़रूर जाइएगा। रिफ़त अंजुम साहिबा, आप जैज़ फेस्टिवल में जाएंगी? ओह या PNCA में तो जाना होता रहता है मेरा। बस तो ठीक फिर है। अब आपने इनके जो जैज़ फेस्टिवल है 2 और 3 दिसंबर को, आपने वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक है लेकिन होता बड़ा ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह। तो अच्छा ये बताएं, म्यूज़िक से तो रिलेटेड ज़ाहिर है आप उर्दू और पंजाबी में शायरी करती हैं, तो आपकी कौन कौन सी किताबें अभी तक छप चुकी हैं? मेरी सबसे पहली किताब 2007 में ए माँ काश तू जिंदा होती के नाम से आई, ओके और अभी इंशाल्लाह ताला विद इन 15 to 20 days सेकंड बुक इज़ कमिंग विच इज़ इन पंजाबी। अच्छा, पंजाबी पोइट्री की वो किताब है और चुप दी बुक्कल उसका नाम है। क्या? चुप चुप दी दी बुक्कल। बुक्कल। बुक्कल नाज़रीन कहते हैं जो दुपट्टा सर पे लेते हैं ना, बुक्कल मार एक के जा रहे हैं। ऐसे मुंह लपेट लेना जी, चुप दी बुक्कल, हर गल तो अलहदा हो जाना नहीं, यानी कि बस करो, बहुत हो गई। ये मम्मी यूज करती है, कहती है भाई बुक्कल मार के चले जाओ। क्या बच्चों हमने पूछा, बुक्कल वो ना सर पे मुंह लपेट के जो जाना होता है। जबरदस्त। तो कुछ सुनाना चाहेंगी आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल। सुन, आप अपना चेक कर लें नाज़रीन, हमारा जो हलवा है ये बिल्कुल, ये देखें, भुन चुका है। अब इसमें ये चीनी की जो चाशनी है ये भी बन चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको साइड पे करके डालते हैं जब तक रिफ़त अंजुम साहिबा प्रिपेयर कर लें अपनी शायरी सुनाने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब आपने साइड पे कर दिया आग से और थोड़ा थोड़ा करके आपने मिक्स करते जाएं, मिक्स करते जाएं, मिक्स करते जाएं इसको। ये थोड़ा सा और डालते हैं, साथ साथ एकदम से सारा नहीं आपने डालना, थोड़ा मिक्स करें ताकि वो जो फ्लेवर्स हैं वो सारे यकजान हो जाए। हा, ज़बरदस्त। थोड़ा सा और डालते हैं और अब आपने, अब इस स्टेज पे आपने सारा चाशनी जो है वो डाल दी। अब हमने इसको वापस इस पे आग पे रखेंगे और आपने स्टर करते रहना है, यानी चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो इसका फ्लेवर है वो सारा यकजान हो जाए। जी रिफ़त साहिबा। जी जी, एक नज़म पेश करूंगी पंजाबी की और इसका नाम है इश्क द सूतर। इश्क द सूतर। सूतर, ओके सूतर सब समझते हैं, नाजी, टांके को सूतर बोलते हैं। चरखे के ऊपर वो जो लगा के धागा जो पूनियाँ, ये फेस्टिवल के बैठे हैं इनको पता होगा, और उससे वो यूं चरखा चलाते हैं, वो सूतर होता है, बिल्कुल। धागा एक होता है ना जी। उसको। तो नज़म का उन्वान है कि इश्क द सूतर। बिल्कुल। रांझे वांगर जोगन बन के, रांझे वांगर जोगन बन के, माला पा के कन पड़वाए, वाह।
ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਨਸ ਨਸ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪਾਏ। वाह ਹੇਠ ਚਨਾ ਦੇ ਸੋਹਣੀ ਵਾਂਗਰ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਮਈ ਵਾਲ ਦਾ ਬਿਰਧ ਪਕਾ ਕੇ, ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਸੰਤੋਖੇ ਖਾਏ। वाह ਜਿੰਦੇ ਰੁੱਲ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿੰਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ। ਰੂਹ ਸੜਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗ ਵੀ ਬੋਲਨ ਨਿਤ ਬਨੇਰੇ, वाह ਮਾਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ। ਮਸਤ ਅਲਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਲਾਏ। वाह 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 ਯਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸਜਣ ਦੇ ਗਾਏ। ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਏ ਸੱਚਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪ ਨਚਾਏ। वाह ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਥਰ ਖਾਏ ਤੇ ਦੀਵਾ ਆਸਤਾ ਬੁਝਦਾ ਜਾਏ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੂਤਰ, ਮੈਂ ਸੀ ਵਟਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੀਤਾ ਕਟਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਟਿਆ। वाह 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 वेरी नाइस माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप इनकी आपकी जो किताब है वो पोइट्री की, वो मार्केट में अवेलेबल है? जी फर्स्ट बुक वो 2007 में आई थी, अब उसका सेकंड एडिशन इंशाल्लाह ताला वो भी साथ ही आएगा इस किताब के। साथ ही आएगा। जो पंजाबी की किताब है, ज़बरदस्त साथ आएगा। ज़बरदस्त। आपको जीजा शायरी से कुछ शौक? बिल्कुल, मैं भी ये सुन रहा था तो मुझे इसमें चूंकि शायरी और म्यूज़िक का बहुत गहरा ताल्लुक है, बिल्कुल तो इसमें एक रिदम है जो आए और आए, वो जो एंड पे एक रिदम और एक झोल आ रहा है ना, तो वो पोइट्री में सबसे एसेंशियल चीज़ रिदम को बरकरार रखना है। सो वो मुझे इसमें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, इज़ वेरी नाइस। और पंजाबी में वैसे ये है कि पंजाबी में वैसे ही एक झोल होता है, पंजाबी के अंदर वैसे ही एक वो एक रिदम होती है, मज़ा होता है उसमें। या नाज़रीन, जो चीज़ पंजाबी में मतलब किसी को बुरा भला भी, मैं कहना नहीं चाह रही बुरा भला कैसे कहें, लेकिन उसमें भी एक मज़ा है, एक बहुत खूबसूरत मज़ा है उसमें पंजाबी में। बिल्कुल आप प्यार में भी कहें या बुरा भला भी कहें तो मज़ा आता है, क्योंकि एक है, एक लैंग्वेज का अपना मज़ा होता है। तो जीजा आपकी जो मदर टंग है वो कौन सी है? मेरी पंजाबी। वाह जबरदस्त, मजा आ गया। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ जी अच्छा नाज़रीन, वापस देखें, हलवे ने जैसे ही आपके पैन को साइड से छोड़ना शुरू कर दिया, समझ लें हलवा तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा कलर ज़्यादा डाल दिया तो ये ज़रा कलर में डार्क हो गया है। आप बेशक कलर ना भी डालें तो भी मज़े का बनेगा। मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है थोड़ा। अब आप देखें, इसको मिक्स करते जाएं, आप साथ साथ मिक्स करते जाएं। मुझे ये आपने जो स्टार्ट किया था, आपका रेस्टोरेंट का नाम भी फेसबुक था ना? नहीं, वो फेसबुक तो वो मैं नाम नहीं ले सकता, वो तो टेकन है। अच्छा वो अलग, अच्छा ओके बट नहीं, मेरे रेस्टोरेंट का नाम सी बकथॉन था। अच्छा ओके। एंड वो इंस्पायर्ड था हुंजाई कुजीन से। सो हुंजा में एक सीड होता है, सी बकथॉन कहते हैं, एक प्लांट होता है जी, जिसकी प्रॉपर्टीज़, हेल्दी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब उसमें उसको कोई 70-80 बीमारियों का इलाज होता है उस सीड के अंदर। तो उसकी बेस पे एक हुंजाई कुजीन कम्प्लीटली जो हमारा कल्चरल गिलगित बल्तिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान का, वो इंट्रोड्यूस कराया था इस्लामाबाद में। वाओ। एंड वी रैन दैट रेस्टोरेंट तकरीबन 2 साल के लिए, जिसमें चप शुरो और मंतू और होइलो गर्मा और जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की फूड है, जो कि स्पाइसी नहीं है, थोड़ी ब्लैंड होती हैं, लेकिन एक ख़ास टेस्ट पैलेट उसके लिए चाहिए होता है। वो मांतू भी है ना? हाँ, डाउडू सूप, डोडो सूप, हाँ। और फिर वो शमूश, वो एक एप्रिकॉट का एक जूस भी होता है। सो आई मीन वो कंप्लीट मेन्यू वाज टोटली हुंजाई, क्योंकि हमारा वैसे ही कल्चरल प्रमोशन से ताल्लुक है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे जो जीबी का कल्चर और जीबी की फूड का टेस्ट पैलेट, वो हमने इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, विच वर्क रियली फाइन। ज़्यादातर ऑडियंस उसकी थी वो डिप्लोमेटिक मिशंस एंड, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में स्पाइसेस का बहुत रुझान है, जो कि हुंजा में नहीं मिलता। हुंजा का फूड जो है ना, वो बहुत विदाउट स्पाइसेस, वो बिल्कुल नेचुरल उस पे होता है। तो वो बाहर के लोग जो थे उसको बहुत पसंद करते थे। तो हमारी क्लाइंटेल ज़्यादातर जो थी वो डिप्लोमेट्स, एक्सपर्ट्स और उससे तो दोबारा से स्टार्ट करने का सोचा है? अभी तो नहीं, अभी मैं वही वाली बात, मुल्की सूरत
मैं असल में मैं मुख्तलिफ चीज़ें करता हूँ, फिर आगे निकल जाता हूँ, और बस ये होता है कि ये कर लिया तो अच्छा हुआ, अच्छे अच्छे टाइम पे कर लिया। बट टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट माई बिजनेस। मेरा फूड बिजनेस नहीं है। मेरा मेरा मकसद उस वक्त ये था कि हम अपने कल्चरल कंपोनेंट, जो कि कुजीन, फूड इज़ अ वेरी कल्चरल थिंग। हम यहाँ चाइनीज़ फूड पूरी दुनिया में फैली हुई है, इटालियन पास्ता हम हर जगह बात करते हैं, यू नो, थाई फूड और ये सारा कुछ। तो मैंने कहा हुंजाई फूड को इस पार्ट में, पंजाब में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहिए। दैट वाज द मिशन, और वो 1-2 साल हमने किया। फिर उसके बाद अब कुछ आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलो वंडरफुल, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इस वक्त हलवा में ग्लेज़ आ गया है। ग्लेज़ होता है ना, चमक दमक, जिस तरह आपके फेस पे अच्छा खाने के बाद चमक आ जाती है, या किसी से कोई आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करे तो आपके शक्ल पे चमक आ जाती है, तो हलवे में भी ऐसी चमक आई है। रिफत अंजुम साहबा, आपका होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं आप, जी तो बिल्कुल। वो आपने कैसे, कहाँ से किया? जी वो मैंने फैसलाबाद से किया। आई बिलोंग टू सरगोदा एक्चुअली, अच्छा बट आई लिव इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा। तो मैंने फैसलाबाद से वहाँ से किया, और बस 1-2 साल क्लिनिक चलाया, और उसके बाद फिर उसको क्लोज़ कर दिया। तो कोई अच्छा सा सर्दी के हवाले से, कोई हमारे जितने व्यूअर्स हैं, खाने पीने के हवाले से कोई अच्छा सा टोटका बताना चाहेंगी? खाने पीने के हवाले से यही है कि आप अपने आप को पहले गर्म रखें। टोटका यही है कि आप कहवा पिएं, अंडे उबले हुए खाएं, लेकिन इतने भी ना खाएं कि आपको जॉइंटस हो जाए। और लेवल जो है बैलेंस, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में आप लेवल नहीं रखेंगे तो फिर आप यूँ नीचे आएंगे। अजीन, अंडे जो है ना 3 किस्म के हैं, होते वो अंडे, मैंने कहा उससे पूछा ही कहाँ के, अमेरिका से आए हैं अंडे। एक जो है ओमेगा 3, वो 250 रुपए के दर्जन है। उसके साथ में एक प्लेन अंडे हैं, अब हमें क्या पता उसमें क्या है क्या नहीं, वो जी 210 रुपए के हैं। फिर एक अंडे हैं जो कि 500 रुपए के हैं। मैंने कहा ये कौन से, एक ही साइज़ के। अब मुझे बताएं कौन सी देसी मुर्गी है जो एक ही साइज़ के अंडे देती है? वो ये क्या करते हैं कि नॉर्मल अंडा लेके चाय के कावे के अंदर डाल के वो कलर हो जाता जो है, उसकी पत्ती में, हाँ, क्योंकि देसी अंडे जो है वो तो मुर्गी कोई छोटा देती है, कोई बड़ा देती है, कोई इस तरह टेढ़े मेढ़े अंडे होते हैं, तो वो 500 रुपए के। मैंने कहा बस, मैंने भी सुना है कि ये जो कलरिंग वाला आजकल फार्मूला लोग इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल एक हमारे साथ कोई शक नहीं है ना कलर वाला। ऐसे है वो, उसके लिए कुछ या तो वो मुर्गी को खिलाते हैं या फिर बाद में ट्रीट करके तो वो ब्राउन कर देते हैं। ब्राउन महंगा बिकता है तो इसलिए बिल्कुल। और आपको बताऊं, इसकी जो शेवर का अंडा होता है उसकी जर्दी जो है येलो होती है, जो देसी अंडा होता है उसकी ऑरेंज होती है, और वो फैलता नहीं है, वो छोटा ही रहता है जब आप उसको फ्राइंग के लिए डालते हैं। और दूसरी बात ये, एक साइज के नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, कोई इतना सा होता है, कोई इतना होता है। वो आपको स्पेशली पंसारी स्टोर जो है ना वो सही अंडे देते हैं, मतलब वो नहीं देते, मुर्गियां देती हैं। मुर्गियाँ देती हैं। कॉलर है आप लोगों की इजाज़त से। नाज़रीन, हलवा तो पाए की तरह पक चुका है इस वक्त। ये देखें, ये ऐसी सूरत हाल इसकी हो, ये नाउ इट इज़ द रेडी फॉर द ईटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं चित्राल से शहबादे बोल रहा हूँ, चित्राल शगोर आदि से। शेर बहादुर फ्रॉम चित्रौल। कैसे हैं आप शेर बहादुर? जी मैम, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं? आपकी आवाज़ चित्राल के बराकुश पहाड़ों से होते हुए हमें जब पहुँचता है तो हमें बहुत मजा आता है। बहुत शुक्रिया शेर बहादुर साहब। पहाड़ों से होता हुआ पहुंचता है। वैसे मेरी आवाज़ है भी ऐसी। ये कहाँ के रहने वाले हैं होस्ट? ये जीजा जो है, जीजा फजली, ये जीजा फजली आप कहाँ के हैं? मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी मेरी वैसे इस्लामाबाद में गुजरी है, लेकिन मैं सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। सियालकोट के रहने वाले हैं। पैदा भी सियालकोट में हुआ था, और मेरे तमाम मेरे दादा दादी नाना नानी सारे वहाँ से। हम चित्राल से बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, शुक्रिया बाबा शेर बहादुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी आपकी भी, बहुत शुक्रिया चित्रा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और प्यारे से मुख्तार अहमद राजा इज़ हेयर। इनकी फेवरेट चीज़ हलवा। नाज़रीन, अब देखें, अब मैं आपको ज़रा इसको, अब मैं इसके बाद जा रही हूँ गैस के बाद। ये देखें, अब ये स्टेज पे ये बिल्कुल हलवाइयों वाला बन चुका है। अब हमने इसको, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने लिया और ये हमारा आज की रेसिपी इज़ रेडी। ब्यूटीफुल हलवा, ग्लेज़ वाला। सो रात को रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा, तब आप देख सकते हैं।
और सुबह 5:30 बजे। अच्छा, अब इसको आपने थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेना है ताकि ये देखें, इसकी ब्यूटी चेक करें आप, क्लोज चले जाओ, इसके मुंह के अंदर घुस जाओ। वेरी गुड, ये देखें। अब हमने लगाते हैं इस पे लगाते हैं हम वर्क, जो मेरा फेवरेट है। अच्छा, आपको जीजा खाने में क्या पसंद है? मैं अभी ये देख रहा था, ये वर्क आजकल इतना फेमस हुआ है, वो आपने सुना होगा सॉल्ट बेक। जी जी जी। वो गोल्ड वर्क लगा के तो उसकी प्राइस पता नहीं $1000 ऊपर कर देते। आपको पता है सॉल्ट बे ने अभी दुबई में उसका एक बिल है जो कि 1 मिलियन आई नो। दिरहम्स का है। ऐसे तो ही। क्या कहता है, आगे से वो कहता है कि लोगों ने काफ़ी एक डिश उसकी कोई 30,000 दिरहम्स बिल्कुल की। ऐसे है, बिल्कुल मैंने कहा ऐसे हाय, ऐसा भी रेस्टोरेंट है? मैंने एक बर्गर टर्की में खा लिया था उनका, वो हाँ। खैर थोड़ी रीजनेबल रेंज में था। बट टॉकिंग अबाउट क्या पसंद है मुझे, मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ फूड में। मैं दुनिया में कहीं पर भी जाके ना कुछ भी खाने के लिए रेडी रहता हूँ। एक दफ़ा किसी ने सांप आके रख दिया था, वो मैंने नहीं खाया भाई। हाय हाय हाय। तोबा। वो खाना भी नहीं आप। नहीं वो तो नहीं, बल्कि एक आई मीन तमाम हलाल फूड जो भी आती है, बट ये कि वेरी डाइवर्स टेस्ट पैलेट हमारे पाकिस्तानी फूड में। मुझे जो हमारे स्टैंडर्ड कढ़ाई और वो सारा कुछ वो बहुत अच्छा लगता पसंद है। है। ओके, रिफज आप और क्या, सॉरी? और इंटरनेशनल में चले जाएं बाहर में तो थाई फूड मेरी फेवरेट है सबसे ज़्यादा। रोज खा सकती हूँ मैं चाइनीज। फिर चाइनीज़, लेकिन चाइनीज़ में वो नहीं जो हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी चाइनीज़ है, जो ऑथेंटिक चाइनीज़ है। Authentic। और थाई भी जो ऑथेंटिक थाई है। अच्छा, तो जबरदस्त, वो जबरदस्त। मुझे पसंद है। पाकिस्तानी हमारी जो फूड है उसमें हर चीज़ एवरीथिंग लेकिन अच्छी बनी हो। नाज़रीन, बात अच्छी बात बनी ये हुई। कि अच्छी बनी हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, इनके लिए भी मैं लेके जाती हूँ। रिफा जी, आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? जी, मुझे एक्चुअली मटन पुलाव पसंद है। मटर पुलाव? मटन मटन। यस। अच्छा, मटन कितने रुपए किलो है आजकल? आए 2000 पे पहुंचा। 2000 रुपए किलो। तो कोई बोटी एक्स्ट्रा ले रहा हो तो उसको मुंह पे के पीछे को देके छीन ले। अच्छा, ओके, मटन पुलाव पसंद है। और आप ये खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो इंशाल्लाह हलवा पसंद तो आएगा। मेरा फेवरेट। मैंने कल हलवा खाया, घर में गाजर का हलवा बना हुआ था, तो वो मैंने खाया। इट लुक्स सो कूल। एक सेकेंड आसफा, आई होप आप देख रही हैं। अब ज़रा इसको खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाह ने यार, इट इज नाइस। नाज़रीन, आपने नहीं खाया ये तो आप समझ लें आपने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो हमें मैं आप कब लोगों के लिए मिलेगा? ला रही हूँ। रिफत जी, जी जी। आप जो है कोई और अच्छी सी अपनी आज के ज़माने के हवाले से आपने कुछ लिखा है जो चल रहा है आजकल? बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो कहीं बैन ना हो जाऊं मैं। बहुत कुछ लिखा आप हुआ नहीं, है। मैं हो नहीं, जाऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता वो। हाँ, ये आप देख लें, वरना लिखा हुआ नहीं नहीं, तो- फिर ना सुनाए। नहीं नहीं, हाँ, वो अभी मैं मैं आगे, अभी मैं हाँ। एक्सरसाइज करके आगे बढ़ना नहीं चाहती नहीं हूँ। नहीं, मैं हम आपको देखना चाहते हैं भाई, हम देखना चाहते हैं आपको, बैन नहीं करवाना चाहते बिल्कुल। सुनाए सुनाए सुनाए। तो वैसे मैं मज़ाहिया शायरी भी करती हूँ और मज़ाहिया सुना दें, चले। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रा माहौल चेंज हो ना। हाँ बिल्कुल। ये पहले इसके लिए शेर पेश करती हूँ, उसके बाद मैं नज़्म सुनाऊंगी आपको मज़ाहिया के। छल्ला मुंदरी गानी दे दे। देखिएगा आप, जी नाम बताया ना। छल्ला मुंदरी गानी दे दे, कोई ते प्यार निशानी दे दे, ते हुन ते मेरी बेगम बन जा, मुन्ना मुन्नी शानी दे दे। वाह, मुन्ना मुन्नी शानी दे दे। ते नज़म तो उन्वान है जी, रब्बा मेरा ब्याह करा दे। शौक होता है ना मर्दों को, असल में एक भी कर लें तो कहते हैं नहीं, 4 तो पूरियां सुन्नत है, सुन्नत पूरी करनी, और कोई करिए ना करिए। करिए ना करिए, सही कह रही हैं। चलो, अच्छी बात है। मैंने लिखा है कि थैंक यू, रखें प्लीज। सॉरी। रब्बा मेरा ब्याह करा दे, मेरे दिल दा घर सजा दे, मैं भी लैके वोटी आवां, गल्लां दिल दियां रज सुनावां, वाह, थक जावे ते पैर दबावां, हुन ते आस दा बूटा ला दे, रब्बा मेरा ब्याह करा दे। ते कम तो मुड़ के जद घर आवां, भांडे धोवां झाड़ू लावां, रुस जावे ते मैं मनावां, प्यार किसे दा दिल विच पा दे, रब्बा मेरा ब्याह करा दे। ते फिर देखना जी कि सोहना कपड़ा भी पवावां,
बुलियां उत्ते सुर्खी लावां, यानी उसके होंठों पे सुर्खी लगाऊं। आपने बुलियां, these are the bulls, you प्योर know. पंजाबी, प्योर पंजाबी। सोना कपड़ा भी पवावां, बुलियां उत्ते सुर्खी लावां, मुड़ मुड़ ओनू तक्की जावां, कोई ना कोई ते गल बना दे, रब्बा मेरा ब्याह करा दे। मेरा करा दे। बन के ओदा मैं परछावां, गीत प्यार दे गांदा जावां, रावल झील दी सैर करावां, असर मेरी दुआ इच पा दे, रब्बा मेरा ब्याह करा दे। हाँ हाँ हाँ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਸਰੂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ। ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਦ ਸਰੂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਦ ਆਣ ਖਲੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ ਰੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਸਾ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮਨ ਮੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਵਲੀ ਤੇ ਸਲੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਹੋਵਨ ਉਹਦੇ, ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਹੋਵਨ ਉਹਦੇ, ਹੋਂਠ ਰਸੀਲੇ ਹੋਵਨ ਉਹਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਰ ਦੰਦ ਨਾ ਪੀਲੇ ਹੋਵਨ ਉਹਦੇ। ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਪਰ ਦੰਦ ਨਾ ਪੀਲੇ ਹੋਵਨ ਉਹਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਦੇ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਿ ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਹੋਵਨ ਉਹਦੇ, ਹੋਂਠ ਰਸੀਲੇ ਹੋਵਨ ਉਹਦੇ, ਦੰਦ ਨਾ ਪੀਲੇ ਹੋਵਨ ਉਹਦੇ, सिर उत्ते सेरा सजा दे, रब्बा मेरा ब्याह करा दे। बस ये है आखिर में वैसे ऐड हो सकता था, रब्बा मेरी गर्लफ्रेंड बना दे। ब्याह जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। गर्लफ्रेंड तो फिर बेशुमार आजकल आपको पता है, जो दो जा रहा है तो। हाँ ये है। वैसे इन लोगों को देखे ना, वक्त पे अगर ये लोग मर्द हज़रात चीजें कर लें तो फिर ऐसा ना हो ना हो ना, मतलब वो जाहिर है ऐसा हो जाता है फिर। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सुने, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको सॉल्ट बे का टेस्ट क्यों सॉल्टी क्यों है ये पूछे। क्योंकि गुलदाद भाई ने जो मूंगफली रखी थी ना, मूंगफली वो सॉल्टेड थी। वैसे फ्रैंकली इतनी सॉल्टी मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट लग रहा है। अच्छा खा के देखें अंजू, रिफत। जी जी बिल्कुल। लेट मी ईट इट नाउ मोर। वैसे ये बात आपको कर रहे सॉल्टी थे ना, लगी? इसकी बात कर रहे थे जी जी, आप बात कर रहे थे इसकी, ये जो चांदी के वर्क ऊपर डाले हैं आपने, ये भी असल और नकल में इसकी भी पहचान बहुत मुश्किल हो गई है, और ज़्यादातर ये नकल आ रही है। नकल आ रही है? नकल आ रही है क्या? और जो मैदे में जाके फिर हशर नशर कर देती है मैदे। अब देखिए मुर्गियाँ भी पालनी पड़ेंगी, क्या क्या करें, घर छोटे हों तो कहाँ मुर्गी बाथरूम में रखें। बिल्कुल। अच्छा चांदी का वर्क जो होता है वो क्या असल में चांदी होती है? अब ये गुलदाद भाई नहीं, चांदी के वर्क उसी के होते हैं, चांदी की होती है ना, मेरे ख्याल में मतलब रियल चांदी जो हम पहनते भी हैं। यस रियल चांदी, और सोने का वर्क भी उसी तरह। वो उसी का ही होता है। अब देखे ना, अगर असल हो तो सोने का एक वर्क भी लगाते हैं वहाँ पे, और कोई डिजर्ट्स भी हैं जो कि आपको सर्व होती हैं जो कि गोल्ड। लेकिन बेसिकली तो ये पत्थर हैं दोनों, तो क्या हम पत्थर एडजस्ट कर सकते हैं कि चांदी और नई नई चीजें शुरू हुई हैं गोल्ड के जी, और वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे खाने के लिए, उनको भी पता है कैसे पैसे भी पैसे एक्स्ट्रा कमाने दे हैं। रहे हैं। हाँ आगे आपका सवाल रह गया, सॉरी माफ कीजिएगा। सवाल था वो ऐसे कौन से शायर हैं जिन्हें उर्दू शायरी का बादशाह कहा जाता है? द वन एंड ओनली मिर्ज़ा गालिब। वाह, सही जवाब है। इसी का चल के डिटेल आप देखें और उसके बाद वापस आते हैं। उर्दू से आशनाई और इसकी मिठास का लुत्फ हर किसी के हिस्से नहीं आ पाता। तारीख गवाह है कि उर्दू अदब को समझने वाले ऐसे ऐसे हीरे गुजरे हैं जिन्होंने वो लुत्फ अपनी शायरी के जरिए लोगों में बांटा। मिर्जा बेग असदुल्ला खान जो के मिर्जा गालिब के नाम से भी जाने जाते हैं, माजी वक्त और मौजूदा शोरा उन्हें शायरी का बेताज बादशाह तस्लीम करते हैं। आप 1797 को आगरा में पैदा हुए, जबकि आपका ताल्लुक मुगल घराने से था। आपने उर्दू शायरी के साथ साथ फारसी में भी कमालात दिखाए। मिर्ज़ा गालिब की चंद मशहूर तसानीफ में नजमुद्दौला, दीवाने गालिब, कादिरनामा, ऊदे हिंदी, मेखाना आरजू जो कि फारसी कलाम का पहला मजमुआ था शामिल हैं, और दीगर भी शामिल हैं। वाह, सोशल मीडिया वेरी नाइस, सोशल मीडिया जबरदस्त भाई। मिर्ज़ा गालिब वाज द राइट आंसर। दो सवाल हैं जो कि मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ज़रूर पूछने चाहिए, क्योंकि आप लोग
अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं रिफत साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आप रेडियो पे प्रोग्राम करती हैं वो किस वक्त आता है? जी पहला प्रोग्राम मेरा जो रात को झांझर आता है, जो क्या टाइम है? पुराना 3 प्रोग्राम है रेडियो का। टाइम उसका 3:10 पे शुरू होता है और 4 बजे ख़त्म होता है। लाइव प्रोग्राम आता है। ओके, किस पे? इसमें FM 93 पे, ओके रेडियो नाज़रीन, पाकिस्तान रावलपिंडी। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी FM 93 पे जुमेरात वाले दिन इनका शो आता है। कितने बजे? 3:10 पे 3:10 दोपहर और को 4 बजे खत्म होता है। 4 बजे तक दोपहर के। तो ज़रूर सुनिएगा, ट्यून इन करें। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा? वो एक्सपीरियंस ऐसा कि मैं आपको अगर उसको थोड़ा सा बताऊँ ना, उसका बैकग्राउंड कि मैं रेडियो पे कैसे आई। वो कैसे आई? वो ऐसे कि मैं जब 3 क्लास में थी तो मैं रेडियो में ख़त लिखती थी। अच्छा। और मेरे फादर जो थे वो स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल को उस वक्त हेड मास्टर कहते थे ना, अभी तो प्रिंसिपल हो गए हैं। हाँ। तो मैं अब्बू अपने को ख़त देती थी, अब्बू मेरे जाकर पोस्ट करते थे। फिर जब उसका नशर होता था ख़त उसमें रेडियो में, तो मेरे वाले साहब और मैं हम इकट्ठे बैठ के प्रोग्राम सुनते थे। दैट्स सो स्वीट। और फिर बस वहीं से शौक़ हुआ और फिर मैंने कहा नहीं रेडियो ज़रूर जाना है। फिर मैं गाड़ी लेके तो रेडियो के सराउंडिंग्स में घूमती रहती थी। ये कोई तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात है कि मैं कहती थी मुझे अंदर कैसे जाना है ना, लेकिन मैं वो मतलब नहीं सोच पाई उस वक्त। लेकिन बात ये है कि जब जिस चीज़ का टाइम अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया है ना, आपको उसी वक्त पे वो चीज़ मिलनी है, उससे पहले या बाद में नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये वो जाके अब हुआ फिर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ज़रूर आप इनका शो भी सुने और आपसे कुछ और भी सुनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी वो जो कॉमिक पोइट्री थी। अच्छा जीजा, ये देखिए पॉलिटिकल हालात हमारे कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी इंग्लैंड की टीम आ रही है खेलने के लिए, तो वो भी एक मसला है। और नाज़रीन देखे ना, कुक अपना ला रहे हैं कि जी हमें लाहौर का खाना पसंद नहीं है। मैंने कहा हाउ डेयर यू से दैट। तो अपना पता नहीं को कुक ज़ाहिर है वो मिर्चे नहीं बिल्कुल भी खाते। अच्छा दैट्स ऑन द साइड। अब आपके इतने सारे ये जो 2 और 3 को PNCA में जैज़ फेस्टिवल है, इसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। तो किस तरीके से अपनी एक इमेज बिल्ड हम करते हैं, फिर उसके बाद अगेन पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाता है, तो अब वो आते हैं, फिर एक इमेज आपकी एक अच्छी वाली भी जानी चाहिए कि वो आने से पहले 10 दफ़ा सोचें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेजिंग पूरी दुनिया में कैसे की जाए। अभी हो ये रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इस तरह की बातें करते हैं कि वो बाहर एक अजीब सा इमेज जाता है कि देखें हर वक्त जब भी आप जाएं पाकिस्तान में तो कोई ना कोई मसला हो रहा होता है। कभी शेलिंग हो रही है, कभी फायरिंग हो रही है, कभी लोग इकट्ठे हुए हैं हर दूसरे दिन। दिस कुड बी ए सोल्यूशन, बट उससे ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन पॉलिसीज़ का है, उससे ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन आपस के डायलॉग का है। अवाम क्यों पिसे इस सारे मामलात में, अवाम क्यों सफ़र करे? क्योंकि अवाम को एक सुकून वाली कल्चरल लाइफ चाहिए जिसमें वो घर से सुबह काम करके आते हैं, शाम को अपने फैमिली के साथ कहीं निकलें, कोई ज़िंदगी को एंजॉय करें, कोई मुख्तलिफ ऐसे पहलू देखें लाइफ के जिससे ज़िंदगी ज़रा सेटल डाउन हो, ना कि शाम को निकले और फिर फायरिंग कर रहे हैं और वो शेलिंग कर रहे हैं ये वो। तो हमारे यहाँ ये बहुत मुझे इसमें थोड़ा सा अफसोस भी होता है कहते हुए कि मैं खुद तीसरी दफ़ा ये ट्राई कर रहा हूँ। पहली दफ़ा तो चले कोविड था, वो तो नेशनल एक कलामिटी थी, और दूसरी दफ़ा मैंने जून में ट्राई किया तो यही हुआ। एक हफ़्ता पहले शेलिंग वेलिंग, और उसमें कोई 8 यूरोपियन ममालिक से आर्टिस्ट आए हुए थे और वो बैठे रहे अपने अपने घरों में और उन्होंने परफॉर्म करना था लेकिन वो नहीं कर पाए और वो फिर उनको वापस भेजना पड़ा। अभी 4 मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहे हैं, 4 तो ऑफिशियली आ रहे हैं एम्बेसीज के थ्रू, 5वां मैंने अपने प्राइवेटली हंगरी से बुलवाए आर्टिस्ट को। 5 मुख्तलिफ मुल्कों से आर्टिस्ट आ रहे हैं एंड तकरीबन पूरा डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो है यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। बट खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो ये कितना ना सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए जो कि बाहर से आई हुई है बल्कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कितना होगा। और वो भी छोड़ दें, जो लोग ऑर्गेनाइज़र हैं, जो लोग इस तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं कि मुल्क में हालात पॉजिटिव रहें, वो कितना डिस्करेज, मैं खुद कितना डिस्करेज हो रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ। मैंने पिछली दफ़ा कोई लाखों का नुकसान भी करता हूँ कि अगर एक आपने इवेंट प्लेस किया है, उसके एडवांसेस दिए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन वो ना हो एंड पे आके, तो आपका रेपुटेशन का लॉस, आपके फाइनेंशियल लॉस, आपके मुल्क का लॉस, आपकी मुल्क की इमेजिंग का लॉस। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चाहिए कि वो थोड़ा सा इस तरफ
अपना गौर करें कि सिटी लाइफ ना डिस्टर्ब हो। जो अपना करनी है लड़ाई करते रहे आपस में, लेकिन सिटी उसके लिए लाइफ एक और सिटी बना वो ये तो बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि अच्छा ये बताएं रिक्वेस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? एक दरखास्त दरख्वास्त है। अजी मेरी भी आदत हो गई है मिमिक्री करते, उर्दू में क्या कहते हैं? दरखास्त, गुजारिश। गुजारिश है कि वो आपस में ठीक है जो मर्जी डायलॉग करें, और एक वो अच्छा है कि एक जगह बना दें, पता नहीं यहाँ पर कोई बनाई हुई भी है उन्होंने, कोई एक एरिया है जहाँ पर वो जलसा सलसा कर सकते हैं, बस वहाँ करें और ठीक है वो वही करते हैं। नाइन में जी। नहीं दैट्स अ वैलिड पॉइंट एंड आई होप ऐसा ही हो और कोई इस तरह का बुरा इंसिडेंट खुदा ना खास्ता ना हो। अमीन सुबह मैम आप क्या सुनाएं, हमारे पास कितना टाइम रह गया? और 2 मिनट 3 मिनट नहीं, कितने मिनट की आपकी? ये 1 मिनट की 2 1 मिनट की सुना दें। ओके ये भी चूंकि पंजाबी ज़्यादा शायरी करती हूँ तो पंजाबी का पेश करूँगी। पंजाबी का कि, पेश करें। कोई रिश्ता बनाउण तो पहला सोच लवीं, कोई रिश्ता बनाउण तो पहला सोच लवीं, ते साडे नाल निभाउण तो पहला सोच लवीं, ते दिल दा कुंडा बड़ा ही औखा खोलिया सी, वाह दिल दे विचों जाण तो पहला सोच लवीं। वाह ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਵੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਵੀਂ। तो अगर टाइम है तो नहीं नहीं छोटी बोल सी पढ़े गज़ल है। पढ़े पढ़े गज़ल पेश करती हूँ कि अग विच तारी ला के अंजुम की खटिया, अग विच तारी ला के अंजुम की खटिया, सप्पां दुध पिवा के अंजुम की खटिया, ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, वाह ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਜੁਮ ਕੀ ਖਟਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਿਫਤ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, वाह ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਿਫਤ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਜੁਮ ਕੀ ਖਟਿਆ, वाह ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਏ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਖ ਝਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਜੁਮ ਕੀ ਖਟਿਆ। वाह वाह ਤੇ ਮਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਟ ਲੈਂਦੀ, ये मेरी किताब का नाम भी चुप दी बुक्कल है जो आ रही है अभी, कि चंगा सी जे चुप दी बुक्कल वट लैंदी, अपना दर्द सुना के अंजुम की खटिया, वाह वाह ते अग विच तारी ला के अंजुम की खटिया, सप्पां दुध पिवा के अंजुम की खटिया। वाह 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 ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारी आपकी किताब का हमें इंतज़ार है। जी, इंशाल्लाह। वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया, लेकिन जीजा को अच्छा सा पैगाम व्यूअर्स को देना चाहेंगे आप? बस पैगाम ये है कि हमारे कल्चरल फैब्रिक जो है, जो हमारा तमाम सकाफ़त है, उसको सपोर्ट करने के लिए बाहर निकले। ठीक है सियासत अपनी जगह है, लेकिन हमारा कल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी पहचान है, उसको सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलें। आप आएँ 2 और 3 दिसंबर को PNCA में एंड एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ म्यूज़िक हमारे तमाम सूबों से और मुल्क से बाहर से, और जैज़ हमारे फेस्टिवल। एंड जैज़ सिर्फ जैज़ नहीं, उसमें हमारा 2 स्टेजेस हैं, तो उसमें हमारे पाकिस्तानी सारे म्यूजिशियंस आए होंगे, तकरीबन 22 के करीब म्यूजिशियंस हैं, तो वो आए, वो अटेंड करें, एंजॉय करें और फिक्र ना करें, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है आपने। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब सेटल हो जाएगा, आप निकलें और इट्स अ पीसफुल फेस्टिवल और इट्स गोइंग टू बी फन, सो बी देयर 2 और 3 दिसंबर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जीजा फजली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। आप रिफा साहबा कुछ अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? जी अच्छा सा पैगाम मैं ये देना चाहूँगी शायरों के हवाले से कि हम शायर जो हैं मुल्क के जो अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं जो माशरे में जो कुछ हो रहा है उसको सामने लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मसाइल हल हों। अपनी शायरी के थ्रू हम तो आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शायरों के लिए भी कुछ हुकूमत सोचे, अगर उनके किराए के घर हैं उन्हें कम अज़ कम कुछ तो सपोर्ट करे। बिल्कुल। अगर उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो उन्हें सपोर्ट करे, ना कि शायर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाएं। आपके सामने कई शायर हैं ऐसे गुजर चुके हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा आखिरी वक्त में। बिल्कुल। ये मेरा आज का पैगाम है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा रिफा जी आपके साथ। आपके साथ बहुत शुक्रिया। एक हम लोग पिक्चर ले लें। जी स्माइल, लवली, थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अभी आप बैठे, अभी हमने खुदाफिज नहीं कहा। नाज़रीन इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह 9:30 बजे। आज का शो रात को 10:30 बजे रिपीट में आप देख सकेंगे और सुबह 5:30 बजे। टीम का सबका बहुत शुक्रिया। एक्सरसाइज कीजिएगा, पहले दिन जो है ज़्यादा ना कीजिएगा ताकि पिट्ठे आपके चढ़ ना जाए ठीक है ना। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।